लोग क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज 8.2 को करने जा रहे हैं। इसका प्रश्न नंबर 1 हम लोग कर दिए थे, अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को करने जाएंगे। आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक को टिक आउट करना। बात समझ में आ गया कि नहीं गया? कितना आसानी से इसको करेंगे, जितना आसानी से आप मेरे साथ बने हुए है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? सही विकल्प चुनिए। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इस क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन इसमें से सुटेबल है, सटीक है, उसको आपको टिक करना और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब होता है कारण बताइए, जो ऐसा हुआ क्यों। तो हम लोग अभी जस्ट बताएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा। 2 10 30 का वैल्यू बउआ कितना होता है? मान सारणी में आप पढ़े तो आप कहोगे 10 30 का मान सर 1/√3 हो, तो हम भी वही लिख दिए। फिर देखो 1 + 10 स्क्वायर 30 का, तो 10 30 का मान हो गया 1/√3, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा, कोनो दिक्कत हुआ? अब देखो वो 2 गुना 1 कितना हो गया 2, अब बटे में क्या हो गया √3। अब यहाँ देखो 1 + 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब इसका आप आसानी से एलसीएम ले लो, तो 2/√3, ई दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे ना बुआ तो 3 आएगा, और 3 गुना 1 क्या हो जाएगा 3, अब प्लस 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो 2/√3, ई ऊपर चले जाएगा 3, अब बटे 3 1 क्या हो गया 4। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में? नहीं हुआ होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया, ऊपर बचा क्या 3/3 गुना 2। कोई दिक्कत है? अब देखो इस 3 को हम एक चीज लिख सकते हैं, कहोगे सर क्या? 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुना √3, बटे में क्या है √3 गुना 2, ई √3 कट गया, बचा क्या √3/2। अब आप बताओ √3/2 किसका मान होता है? आप कहोगे सर √3/2 जो होता है ना, उस sin 60 का मान होता है। देखो कहीं पे sin 60 है या फर्स्ट नंबर में sin 60 आंसर होगी। कोनो दिक्कत हुआ समझने में? अच्छा से समझ गए कि नहीं समझ गए? आराम से वैल्यू पुट किए, सॉल्यूशन किए और आंसर पाए, कोनो दिक्कत नहीं। चलते हैं अब इसके नंबर 2 के 2 को करेंगे, इतने आसानी से करेंगे जो फिर आपको कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री। रे बउआ 10 45 का वैल्यू होता कितना है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, बट है 1 + 10 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर। देखो रे नूनू 1 - 1 बट है, अरे 1 का स्क्वायर 1 होगा ना, 1 + 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 1 में से 1 गया 0 बट 2। अब इसको यदि सॉल्यूशन करो तो 0 हो गया। अब बताओ 2 का कहां पे 0 है? ए में है 0 क्या, बी में है क्या, सी में? नहीं सर डी में है, तो आंसर भी कहा हो जाएगा रे बाबू, वाह डी नंबर। चला खत्म। चलते अब इसके हम लोग तीसरे नंबर को। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के 2 के 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, आखिर क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिएगा बड़ा मजा आएगा। कहता है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। a का इसमें से कौन सा वैल्यू लेंगे जो LHS पक्ष और RHS पक्ष बराबर हो जाएगा, यानी बाम पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा। कब? जब हम a का वैल्यू 0 लेंगे, क्या जब हम a का वैल्यू 30 लेंगे, क्या जब हम a का वैल्यू 45 लेंगे, क्या जब हम a का वैल्यू 60 लेंगे। तो हम ले करके ट्राई करते हैं। a का वैल्यू हमको ले रहे हैं सबसे पहले 0। बउआ रे बताओ sin 2a = 2 sin a है, तो a का वैल्यू यहाँ पे रखो, sin 2 गुना a का वैल्यू कितना लिया है 0 बराबर 2 sin a का वैल्यू कितना लिया है 0। अब आप बताओ किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो आंसर खटाक से 0 आता है कि नहीं आता है? अब इधर देखो sin 0 का मान ले लूं तो कहोगे सर 0, तो 0 बराबर 2 गुना 0 तो कितना हो गया 0। बोलो LHS और RHS पक्ष बराबर हो गया या नहीं हो गया? इसलिए a का वैल्यू हमको 0 लेना है। बात समझ में आया? आ गया होगा। चलिए अब हम लोग
अगले नंबर को देखते हैं, चूज करना पड़ता है तो आप फंस जाते हैं उसमें, फंस जाते हैं ना। 4 गो आदमी सुंदर है, एगो को पसंद करना तब, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 का रेनू वैल्यू कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/√3 दीजिए आंसर, तो हम दे दिए। फिर 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर कह दिया, स्क्वायर कह दिया तो वैल्यू वही रहेगा, स्क्वायर लगा दो। लगा दिए कि नहीं लगा दिए, कोनो दिक्कत हुआ नहीं होगा, काहे होगा दिक्कत। अब देखो 2 गुना 1 कितना होगा, 2/√3, यहाँ 1 हो गया माइनस 1/√3 का क्या हो गया 3, 2/√3, इसका एलसीएम लो तो 3 माइनस 1/3, देखो 3 1 का एलसीएम 3 हो गया, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1। अब इसको देखो 2/√3 इंटू ई ऊपर चले जाएगा, आएगा ना, 3 में से गया कितना बचेगा 2, ई 2 कट गया, ऊपर क्या बच गया 3, अब बटन नीचे क्या बच गया √3। अब 3 को क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर √3 गुना √3 लिख दीजिए ना, अब बटे में √3 दीजिए, एगो √3 कट गया, कितना बच गया बउआ √3। अरे अब यहाँ पे एक बात सोच रहे होगे तुम, हो सकता है आप कंफ्यूजिया गए होंगे, 3 को हम ऐसे नहीं लिख सकते √3 गुना √3, कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि जब 2 बार लिखे तो √3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, बचा गया 3, तो 3 को हम इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो मेरा वैल्यू निकल कर के आया √3। अब बताओ इसमें से cos 60 का मान, sin 60 का, tan 60 का, sin 30 का, किसका मान √3 होता है, तो आप आंख बंद करके कह सकते हो सर tan 60 का मान अंदर √3 होता है। कोई दिक्कत हुआ क्या, 2 नंबर अच्छा से पूरा समझ गए कि नहीं समझ गए, पूरा मजा आया होगा सीखने में, समझ में आ गया होगा कि नहीं गया। 1 नंबर का बात है जो कि आपको अब कभी 2 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है।